नॉर्थ इंडिया में जब डेयरी की बात होती है तो दो ही बड़े नाम है, एक तो मदर डेयरी और एक अमूल। लेकिन साउथ इंडिया में आप किसी से भी पूछेंगे तो लोग नंदिनी का ही नाम लेंगे। साउथ में नंदिनी का अमूल और मदर डेयरी जैसे रुतबा है। नंदिनी कर्नाटक का सबसे बड़ा डेयरी ब्रांड है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल में भी नंदिनी का ही दबदबा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं नंदिनी ब्रांड डेयरी के बारे में इतना ब्रांड प्रमोशन क्यों कर रही हूँ। नहीं, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के लड्डू में मिलावट के बारे में तो आप सभी ने सुना, और जिसने भी सुना उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तिरुपति मंदिर के लड्डू में यूज होने वाले घी में जानवर की चर्बी और दूसरी चीजें मिलाई जा रही थी। भारी विवाद के बाद अब लड्डू के लिए घी सप्लाई करने वाली कंपनी को बदल दिया गया है। अब तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी TTD के लड्डू नंदिनी ब्रांड के घी से बनेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर कैसे नंदिनी साउथ इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड बना, और साथ ही इंटरेस्टिंग बात ये भी बताएंगे कि नंदिनी डेयरी ब्रांड के साथ अमूल ब्रांड का 36 का आंकड़ा क्यों है। साउथ इंडिया में नंदिनी एक जाना माना नाम है। नंदिनी कर्नाटक का सबसे बड़ा दूध ब्रांड है जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और गोवा जैसे पड़ोसी राज्य में भी फेमस है। अब आंध्र प्रदेश सरकार ने घी की सप्लाई करने वाली कंपनी को बदल दिया है और अब घी की सप्लाई नंदिनी को दे दी गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ साल पहले भी नंदिनी ही तिरुपति मंदिर के लिए घी की सप्लाई करती थी, लेकिन टेंडर में AR डेयरी को ये काम मिल गया था। हालांकि फिर से नंदिनी को घी की सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। नंदिनी ब्रांड का मालिकाना हक कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्शन फेडरेशन लिमिटेड यानी KMF के पास है। KMF अमूल बनाने वाले गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन यानी GCMMF के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन है। साल 1955 में कर्नाटक के कोडगू जिले में पहली डेयरी खुली। उस वक्त पैकेट वाले दूध का चलन नहीं था। किसान खुद घर घर तक दूध पहुँचाया करते थे। तब दूध की किल्लत भी थी। 70 का दशक आते आते मिल्क प्रोडक्शन बढ़ने पर जोर दिया जाने लगा। तब जनवरी 1970 में व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। इसी वक्त वर्ल्ड बैंक भी डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए तमाम स्कीम ले आया। साल 1974 के कर्नाटक सरकार ने वर्ल्ड बैंक के डेयरी प्रोडक्ट्स को जमीन पर उतारने के लिए राज्य में कर्नाटक डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी KDCC का गठन किया। 10 साल बाद 1984 में डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का नाम बदलकर कर्नाटक मिल्क फेडरेशन कर दिया गया। इसी के आसपास कंपनी ने नंदिनी के नाम से पैकेट वाला दूध और दूसरे प्रोडक्ट बाजार में उतारे। देखते ही देखते नंदिनी कर्नाटक का सबसे पॉपुलर ब्रांड बन गया और आसपास के राज्य में भी अपनी पकड़ बना ली। नंदिनी ब्रांड दूध, दही, मक्खन, पनीर, चीज, फ्लेवर्ड मिल्क, चॉकलेट, रस्क, कुकीज, ब्रेड, नमकीन, आइसक्रीम जैसे 148 से अधिक प्रोडक्ट सप्लाई किए जाते हैं। वित्त वर्ष 2022 से 23 में KMF का कुल कारोबार 19,784 करोड़ रुपए रहा। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों नंदिनी का अमूल से 36 का आंकड़ा था। दरअसल अमूल का मालिकाना हक गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के पास है। वित्त वर्ष 2022 से 23 में इसका कुल कारोबार 61,000 करोड़ रुपए रहा। वहीं नंदिनी का कारोबार 19,784 करोड़ रुपए रहा। अमूल और नंदिनी के बीच विवाद पिछले साल अमूल के कर्नाटक में उतरने के फैसले के बाद आया था। जब अमूल ने यहाँ पर रिटेल मार्केट में उतरने का ऐलान किया तो बहुत हंगामा हुआ था। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने दावा किया कि दोनों सहकारी समितियों के बीच हमेशा से एक समझौता रहा है कि वे तब तक एक दूसरे के बाजार में प्रवेश नहीं करेंगे जब तक वे अपनी अपनी मांगे पूरी करने में सक्षम नहीं हो जाते। हालांकि ये समझौता लिखित तौर पर नहीं था। वहीं अमूल ने दावा किया कि कर्नाटक के कई शहरों खासकर बेंगलुरु में दूध की मांग पूरी नहीं हो रही है और इसीलिए उनसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए दूध बेचने का फैसला किया है, जिसके बाद अमूल ने यहां मार्केट में उतरने का फैसला किया और फिर विवाद ने जोर पकड़ लिया।